नमस्कार और आज की टॉप 13 भारतीय रक्षा खबरों में आपका स्वागत है। देश की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर नजर रखना हमारा कर्तव्य है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी महत्वपूर्ण समाचार जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या GEHAL डील में देरी हो रही है? क्या रुद्रम 2 मिसाइल अंतरराष्ट्रीय बाजार में धमाल मचाने को तैयार है? क्या भारत ग्लोबल डिस्ट्रॉयर फ्लीट में अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ आज इसी बुलेटिन में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं देश की सुरक्षा से जुड़े हर बड़े अपडेट को। जी हां, खबर यह है कि GEHAL के बीच 80% TOT डील में देरी हो रही है। तकनीकी चर्चा और सरकारी समीक्षा जारी है, जिससे इस समझौते पर सवालिया निशान लग गया है। क्या यह देरी भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित करेगी? क्या यह देरी किसी दबाव का नतीजा है? इन पहलुओं पर हम नजर रखे हुए हैं। एरो इंडिया 2025 में भारत की स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी है। कई देशों ने इस मिसाइल में गहरी रुचि दिखाई है। यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। रुद्रम 2 की मारक क्षमता और तकनीकी विशेषताएं इसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक बनाती हैं। DRDO द्वारा विकसित तारा प्रिसिशन गाइडेड बम का IAF के जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाएगा। तारा बम दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाएगा, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैप्टर 4 टाइटल, अमेरिका का NGS टैंकर प्रोग्राम, क्या भारत होगा भागीदार? बॉडी अमेरिका अपने NGS टैंकर प्रोग्राम में और भागीदारों को शामिल करना चाहता है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाई जा सके। खबर है कि इस प्रोग्राम में भारत को भी शामिल होने का न्योता मिल सकता है। इससे भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। भारत को उन्नत तकनीक और रणनीतिक लाभ भी प्राप्त होंगे। चैप्टर 5 टाइटल, ग्लोबल डिस्ट्रॉयर फ्लीट, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? बॉडी ग्लोबल डिस्ट्रॉयर फ्लीट स्ट्रेंथ के मामले में टॉप 5 नौसेनाओं की सूची जारी हुई है। इस सूची में भारत का स्थान चिंताजनक है। हमें अपनी नौसेना को मजबूत बनाने की जरूरत है। समुद्री सुरक्षा के लिए हमें आधुनिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों में निवेश बढ़ाना होगा। चैप्टर 6 टाइटल, ब्राजील में भारतीय बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली जान। बॉडी ब्राजील में एक गोलीबारी की घटना में भारतीय कंपनी MKU लिमिटेड की कवरो बैलिस्टिक जैकेट ने जान बचाई। यह घटना भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता दर्शाती है। इस कामयाबी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की साख बढ़ेगी। चैप्टर 7 बालासोर तट पर भारत का एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ट्रायल। भारत ने बालासोर तट पर प्रायोगिक उड़ान परीक्षणों के लिए चेतावनी जारी की है। यह परीक्षण भारत के मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे हमारी मिसाइल तकनीक और मारक क्षमता में वृद्धि होगी। चैप्टर 8 सेना और वायुसेना को मिलेंगे 156 स्वदेशी LCH। सरकार सेना और वायुसेना के लिए 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे सकती है। यह सौदा भारतीय रक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करेगा। LCH दुर्गम इलाकों में युद्ध के लिए कारगर है। चैप्टर 9 अप्रैल में अफ्रीकी देशों के साथ भारत का मेघा युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना अप्रैल में अफ्रीकी देशों के साथ एक मेघा युद्धाभ्यास करेगी। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देगा। यह भारत और अफ्रीकी देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। भारत और चीन ने LAC पर स्थिति की समीक्षा की और सीमा पार सहयोग को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। यह बैठक दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा है कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझाएंगे। फ्रांसीसी वायुसेना के एक हवाई करतब दल का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की जान बच गई। यह एक दुखद घटना है।
हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उनके खिलाफ झूठी खबरों को रोकने की जरूरत है। रिजिजू का यह बयान महत्वपूर्ण है और इससे देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। सीमा सुरक्षा बल BSF ने एक पाकिस्तानी महिला को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। यह महिला गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई थी। यह घटना भारत की मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। तो ये थी आज की शीर्ष 13 भारतीय रक्षा खबरें। देश की सुरक्षा पर नजर रखना हमारा कर्तव्य है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स लाते रहेंगे। देश की रक्षा के लिए हमारे जवान दिन रात सीमा पर तैनात हैं। हमें उन पर गर्व है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें एकजुट रहना होगा। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।